अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामी टॉपिक यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नाज़रीन पहुंचती रहे। गिरामी, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया कि लोगों पर अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज फर्ज है अगर वो रास्ते की इस्तिताअत रखते हों। शरीयत की इस्तिलाह में मखसूस अमाल की अदायगी के लिए हरमैन शरीफैन के सफ़र की जो नियत की जाए और फिर हाज़िरी दी जाए तो उसे हज कहा जाएगा। जनाब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान हज करता है तो वो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया हो, यानी तमाम गुनाहों का कफारा हज है। और अगर कोई शख्स माली और जिस्मानी ताकत रखने के बावजूद हज नहीं करता तो अहादीस में ऐसे शख्स के लिए सख्त वईद सुनाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिताअत रखने के बावजूद हज नहीं करता वो यहूदी मरे या ईसाई मरे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि हज मेरी उम्मत के ज़ईफ लोगों का जिहाद है। हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो कि साहिबे इस्तिताअत अफराद पर जिंदगी में एक दफ़ा करना फ़र्ज है। नाज़रीन गिरामी, हज करने से अल्लाह इंसान को गनी कर देता है, उसके रिज़्क़ और दीन में बरकत अता फरमाता है। एक हदीस मुबारका है कि हज करो गनी हो जाओगे और सफ़र करो तो सेहत पाओगे। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हज की फजीलत के साथ साथ आपके सामने वो ख़ास मनाजिर भी रखे जाएंगे जो कि दौरान हज ज़ाहिर हुए और लोगों ने उन्हें कैमरे की आंख में रिकॉर्ड कर लिया। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मगर आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बाआसानी मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों हज के लिए आया करो। एक शख्स ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, क्या हर साल आया करें? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया। उस शख्स ने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हम लोग हज के लिए आया करें और ये हर साल हम पर फर्ज है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया। उस शख्स ने तीसरी मर्तबा फिर पूछा तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खामोशी इख्तियार की और कुछ लम्हों के बाद वक्फा सुकूत तोड़ते हुए फरमाया कि तुमसे पिछली उम्मतें नबियों पर कसरत सवालात की वजह से हलाक कर दी गईं। अगर मेरी ज़बान से हाँ निकल जाती तो ये वाजिब ही हो जाता। नाज़रीन गिरामी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की फजीलत में कई अहादीस बयान की हैं। एक रिवायत है कि एक हज ऐसा है जिससे 3 आदमियों की मगफरत हो जाती है। इस हज को हज बदल कहा जाता है। एक वो शख्स जिसने हज किया उसकी बख्शिश हो जाएगी, एक जिसने हज करवाया उसकी बख्शिश और एक जिसकी तरफ से हज किया गया उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, हज ऐसा है कि एक हज से 3 आदमियों की बख्शिश हो जाए, इसलिए कि हम देखते हैं अक्सर लोग अपने वालिदैन की जानिब से हज करते हैं जो कि उनकी अपनी और वालिदैन की भी बख्शिश का बायस बनता है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो साहिबे इस्तिताअत शख्स है क्या वो एक से ज़ायद मर्तबा भी हज कर सकता है? तो उलमाए कराम इस सवाल का जवाब ये देते हैं कि साहिबे इस्तिताअत शख्स पर जिंदगी में एक हज करना फर्ज है जबकि दीगर हज उसके लिए वाजिब हैं, जो कि उसे चाहिए कि वो 5 साल के अरसे के दौरान यानी 5 साल के वक्फे के बाद अदा करे और इस दौरान अगर वो किसी और को हज करवा दे तो वो हज करने वाले की बख्शिश का बायस बनेगा और इस साहिबे इस्तिताअत शख्स की भी बख्शिश का सामान पैदा हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हर नेक अमल का बुनियादी मकसद रिज़ाए इलाही का हसूल है। इसी तरह हज का मकसद भी अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करना है।
कुरान हकीम में इरशाद है कि तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारे दिल का तकवा अल्लाह के यहाँ पहुंचता है, जिसके लिए तुमने जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान किया है। यानी इंसान किस खलूस नीयत और तकवा के साथ कुर्बानी करता है, अल्लाह के यहाँ इसकी अहमियत है। ख़वातीनो हज़रात, हज का दूसरा मकसद मुसलमानों का आलमी इज्तिमा है। इस्लाम ने इस दुनिया को चलाने और इसके इंसानों के लिए एक बेहतरीन निज़ाम वाज़े किया है। इस निज़ाम में इत्तेहाद और यकजहती के मुख्तलिफ मकामात बयान किए गए और रखे गए हैं। मोहल्ले की सतह पर मुसलमानों का इज्तिमा नमाज बाजमात है, जो कि दिन में 5 बार अदा की जाती है। इलाके की सतह पर मुसलमानों का इकट्ठे होना जुम्मे की सूरत में एक इज्तिमा है। शहर की सतह पर मुसलमानों का एक जगह इज्तिमा ईदैन की सूरत में मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह मुसलमानों का आलमी इज्तिमा हज है। ये एक ऐसी तरतीब है जो इस्लाम के निज़ाम ने इस दुनिया के इंसानों के लिए मुहैया की है। इसी तरह मैदान अरफात की हाज़िरी हज का बुनियादी रुकन है। दौरान हज चाहे चंद लम्हों ही के लिए मैदान अरफात में क़याम क्यों न किया जाए, ये ज़रूरी है। अगर मैदान अरफात में चंद लम्हे न गुजारे तो हज अदा नहीं होगा। अरफात के अंदर यौम हज का खुतबा दिया जाता है, जिसको सुनना मसनून है। इस खुतबे में अमीर हज के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम आलमे इस्लाम से आने वाले मुसलमानों के इस इज्तिमा को दुनिया के जिस हिस्से में भी आलमी मसाइल दरपेश हों, वो इनके मुतल्लिक मुसलमानों की रहनुमाई करे। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज एक बेहतरीन और वाहिद काबिल अमल मिसाल के तौर पर मौजूद है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, हज का एक और अहम रुकन कुर्बानी भी है। हुज्जाज कराम अपना एहराम खोलने से पहले अल्लाह की राह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए जानवर कुर्बान करते हैं। ये एक ऐसा वाजिब हज है जो कि दुनिया के तमाम मुसलमान अदा करते हैं, खा वो हज में शामिल हों या ना शामिल हों। तमाम साहिब इस्तात मुसलमान जो कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हों, वो कुर्बानी का जानवर ख़रीदने की इस्तात रखते हों, तो वो अल्लाह की राह में जानवर को कुर्बान करते हैं और इसका गोश्त अल्लाह के वो लोग जो गरीब और फ़ुकरा हैं उनमें तकसीम कर देते हैं। कुरान हकीम में कुर्बानी का हुक्म देते हुए इरशाद रब्बानी है, और तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। नाज़रीन गिरामी, कुर्बानी हुज्जाज कराम के अलावा दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान 10 ज़िलहज यानी हज के दिन सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए अदा करते हैं। इस सुन्नत की तकमील पर अहदीस में भी बहुत जोर दिया गया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कुर्बानी को वाजिब करार दिया ताकि मुस्तहकीन इसके गोश्त से मुस्तफीद हो सकें। इसी बिना पर ताकीद की गई कि कुर्बानी का जानवर मोटा और ताज़ा हो और उसके गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा अपने और अपने अहलो अयाल के लिए और दूसरा हिस्सा गुरबा और फुकरा के लिए मुख्तस कर दिया जाए, जबकि तीसरा हिस्सा सदका किया जाए। कुरान हकीम में भी कुर्बानी के हिस्सों के मुतल्लिक इरशाद बारी ताला है कि इसमें से खुद भी खाओ और क़नात करने वाले और मानने वाले सब गरीबों को भी खिलाओ। नाज़रीन गिरामी, इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम से कुर्बानी की हिकमत के मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया कि जब कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर टपकता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुर्बानी करने वाले के तमाम गुनाहों को बख्श देता है, और कुर्बानी के ज़रिए मालूम होता है कि कौन परहेजगार और मुत्तकी है। कुरान करीम में भी इरशाद है कि अल्लाह तक इन जानवरों का गोश्त जानने वाला है और ना ही खून। उसकी बारगाह में सिर्फ तुम्हारा तकवा जाता है, और इसी तरह इन जानवरों को हमने तुम्हारा ताबे बना दिया है। खुदा की दी हुई हिदायत पर उसकी किबरियाई का ऐलान करो और नेक अमल वालों को बिशारत दे दो। कुर्बानी खुदा की निशानियों और शहर इलाही में से है और साहिब कुर्बानी के लिए खैर व बरकत का सबब है। हमने कुर्बानी के ऊंट को भी अपनी निशानियों में से करार दिया है और इसमें तुम्हारे लिए खैर है। कुर्बानी खुदा के कुर्ब का वसीला है।
नाज़रीन गिरामी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि कुर्बानी करने का कितना सवाब है तो खुदा की कसम वो कर्ज लेकर भी कुर्बानी करेंगे। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आज की ये काविश पसंद आई होगी। कुर्बानी की फजीलत और इसी तरह हज की फजीलत और अरकान हज की तफसील आपके सामने बयान कर दी गई है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और जाने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानी